कांठ जमीनी विवाद से परेशान आकर युवक ने दी आत्महत्या की चेतावनी। कांठ तहसील के गांव मधपुरी अनायतपुर के रहने वाले गोविंदा पुत्र प्रताप सिंह ने तहसील कर्मचारियों पर लगाए गंभीर आरोप। अनायतपुर निवासी गोविंदा का कहना है कि मेरी दादालाई जमीन है जिसमें 3 व्यक्तियों के नाम है। हमारा खेत रोड से लगा हुआ है और मेरे परिवार वालों ने मुझे जमीन रोड के पीछे दे रखी है जहां को कोई रास्ता भी नहीं है और मुझे रोड पर जमीन नहीं दे रखी। इसको लेकर मैं काफी परेशान हूं। मेरा खेत भी खाली पड़ा है। दबंग युवक चंद्रपाल रवि अमित ये लोग मुझे खेत जोतने नहीं देते हैं। रोड की तरफ खुद कब्जा किया हुआ है और मुझे पीछे की जमीन दे रखी है। जिसमें चंद्रसेन ने बताया कि मुझे कानून के चक्कर काटते हुए आज पूरे 11 साल हो गए हैं। मैं 2014 में रेवेन्यू इलाहाबाद में अपील पेश की थी और माननीय न्यायालय ने मुझे आदेश भी जारी कर दिया। गोविंदा और उसके पुत्र चंद्रसेन का कहना है कि तहसील कर्मचारी लेखपाल और कानूनगो नेम सिंह दूसरे पक्ष से हमसाज हो गए हैं और मुझे तारीख पर तारीख दे रहे हैं। यदि मेरी सुनवाई नहीं की गई तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा। इसके जिम्मेदार केवल तहसील कर्मचारी होंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम चंद्रसेन सन ऑफ गोविंदा, ग्राम मकड़ी उर्फ नाथपुरी, छैलेट कांठ। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रसेन सन ऑफ गोविंदा, ग्राम मकड़ी उर्फ नाथपुरी, कांठ। क्या मामला भैया बताइए। मामला ये है, मेरा 2014 का एक मुकदमा मैं जीत चुका हूँ। उसमें तहसीलदार, कानीगोई, पटवारी कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। मेरी जमीन पट पड़ी है और जो मेरे विपक्ष पार्टी है वो धमकी दे रही है कि तुम लोगों को हम ये जमीन नहीं देंगे और ना ही हम इस जगह पर तुम्हें आने देंगे। वो कह रहे हैं तुम 4 भाई हो और हम 35-40 जने हैं। विपक्ष पार्टी का क्या नाम है? विपक्ष पार्टी का नाम तुलसी, चंद्रपाल, लड्डन ने ये धमकी दी है कि तुम सबको ओस्मोस और डेंटल में पहुंचा देंगे। आपने खेत के ऊपर छोड़ रखा है, क्या कारण है? ये ना तो खेत पर जाने दे रहे और ना ही ये उसमें कुछ बोने दे रहे। अभी पनीर बो रखा लगाने के लिए, उसमें ना जुताई करने जाने दे रहे और खुद सबने जब हमारी डेट आई फाइनल की तो इन्होंने जो है अपने धान लगा दिए। कानीगोई पटवारी 8/7/2025 में जाने वाले थे पैमाइश के लिए, लेकिन विपक्ष पार्टी ने उसे रोकवा दिया। ना कानीगोई आया टाइम पे, कानीगोई से बात करी तो उनने अगली तारीख लगा दी। 3 बार तारीख लग चुकी है। अब जो डेट दी है 11/7/2025। इससे पहले भी कोई तारीख लगी आपको? जी लगी है, 1/7/2025 को लगी थी। उसके बाद में 8/7/2025 और अब जो लगाई है 11/7/2025 को तारीख पे तारीख मिल गई सर हमें। और दूसरी पार्टी कह रही है जैसे हमने पहले तेरे 11 साल पहले करा था, तुझे कब्जा नहीं करने दिया, अब फिर हम स्टे ले लेंगे और तुझे कब्जा नहीं करने देंगे, फिर तुझ पर रोक लगा देंगे। अब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि हमें न्याय मिलना चाहिए, बस मेरी यही विनती है। वरना मैं परिवार के सबको थाने में या तहसील में आके आत्महत्या कर लेंगे और उसका जिम्मेदारी समस्त तहसील को होगी। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, आए दिन धमकी देते हैं। मैं मुरादाबाद में जाता हूँ, कहते हैं तुझे मरवा देंगे, एक्सीडेंट करा देंगे, तुझे जो है यहाँ आने नहीं देंगे। मेरा दादलाई खेत है, मैं भी पीछे नहीं हटा। मैंने जब से इन्होंने तहसील में मुकदमा चला, तहसील से मैं जीत गया
कांट तहसील से जीत गया तो इन्होंने जो है अपील डाल दी मुरादाबाद। जब मुरादाबाद अपील डाल दी तो मैंने वहां से भी मुकदमा जीत गया। अब इन्होंने स्टे ले लिया था, एक स्टे ले लिया रेवेन्यू कोर्ट इलाहाबाद से। अब जो रोक लगाई गई है, एसडीएम भी बात नहीं कर रहे। उन्होंने जो रोक लगाई है वो इस दौर पे लगाई है जबकि मेरा जो स्टे जो उन्होंने स्टे लिया था वो 2015 में लिया था, उसकी कॉपी आज लगा के उसको मेरी पैमाइश को रोका जा रहा है। मैं मीडिया का सहारा लेते हुए यही बात कह रहा हूँ, मैं परिवार अगर कोई जो भी आत्महत्या करेगा उसका समक्ष तहसील पर आरोप होगा। जिम्मेदार वो जो है स्टेज होता 2025 तहसील को जिम्मेवार ठहराना चाहते हो आप? तहसील के अधिकारियों को जिम्मेवार क्यों ठहराना चाहते हो? तहसील में आते हैं हम सर, इतने दिन हो गए कोई सुनता ही नहीं है। कहानी वही कहता है हो जाएगा काम तेरा, हो जाएगा। दूसरी विपक्ष पार्टी पैसा दे रही है, धमका रही है, कह रहे हैं हम नेता लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम तुझे कब्जा नहीं करने देंगे। और कानून वो कानी गोए कल की तारीख थी 8, कानी गोए साहब आज वो उस पर छुट्टी पे चले गए 2 दिन के लिए, बोल करके कि मैं बीमार हूँ, यूपी केस गया हूँ, वहां गया हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग ये पैसा खाए हुए। अगर ऐसा कुछ हुआ, हमारी जमीन हमें नहीं मिली तो पूरा परिवार हम आ करके आत्महत्या करेंगे। इसके जिम्मेदार एसडीएम साहब, पूरी तहसील होएगी।